हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये चैप्टर क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है। और आज का वीडियो ये ना केवल क्लास 9th के लिए और क्लास 10th के लिए, ये उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिसको पॉलिनोमियल टॉपिक में प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। और क्वेश्चंस नहीं बनने का रीजन होता है कि उसके बेसिक समझ में नहीं आ रहे हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर के बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके जो टर्म्स हैं उस टर्म्स को पढ़ेंगे और उसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहला टर्म उसका पॉलिनोमियल का जो दिख रहा है यहाँ पे वो है कांस्टेंट। तो सबसे पहला कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? तो जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। यानी कि कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होगा, वो कांस्टेंट है। जैसे कि हम लोग किसी भी डिजिट को ले लिया जाए, जैसे 2 है, 3 है, -5 है, 7/2 है, ये सारे क्या है? तो कांस्टेंट है। कुछ सिंबल जिसके वैल्यू फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि पाई का वैल्यू क्या होता है? तो वो 22/7 होता है, जो कि अराउंड 3.14 होता है। तो पाई का वैल्यू फिक्स्ड है, जहां भी पाई दिखता है वहां पे हम लोग ये वैल्यू डालते हैं, इसलिए ये भी क्या है? तो वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कांस्टेंट के एग्जांपल में 2 बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं, -5, 7/2, पाई और भी बहुत सारे। तो जिसके वैल्यू फिक्स्ड हो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। दूसरा टर्म है वेरिएबल। और वेरिएबल क्या है? तो जिसका वैल्यू फिक्स्ड ना हो। तो यदि वेरिएबल को समझना है तो वेरिएबल का मतलब हो गया इसके फिक्स्ड वैल्यू नहीं होते। तो जनरली जैसे किसी लेंथ को यदि L से डिनोट करते हैं, किसी वैल्यू को X से डिनोट करते हैं, या Y से, या Z से, या A से, या B से, या C से, यानी कि कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स से हम लोग कुछ चीज को डिनोट करते हैं, कुछ चीज को मानते हैं और उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि कोई एक इक्वेशन है जो कि 2x + 1 = 3 है। दूसरा इक्वेशन है 3x + 2 = 8 है। तो यदि हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे दिख रहा है कि x का वैल्यू ये 1 इधर आएगा, तो 2x = 2 यानी x = 1। यहाँ पे x का वैल्यू 1 आ रहा है। लेकिन यदि इसको सॉल्व करें तो 3x + 2 = 8, ये 2 इस साइड आ जाए तो 8 - 2 यानी कि 6, 3x = 6 यानी x = यहाँ पे कितना आ रहा है? तो 2 आ रहा है। तो x = 1, x = 2, x के अलग अलग वैल्यू हैं अलग अलग इक्वेशंस में। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये x क्या है? यहाँ पे तो वेरिएबल है, क्योंकि इसके वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, इसके वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग होता है सिचुएशन के हिसाब से। अगला टॉपिक है टर्म। और ये टर्म क्या होता है? तो वो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बना हुआ होता है। यानी कि यदि किसी कांस्टेंट को और किसी वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मिलके एक टर्म बनता है। जैसे कि हम लोग को जैसे कि 2x, 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया तो वो क्या है? तो वो टर्म है। जैसे 3x², 3 है और x² है, यानी कि 3 × x × x, 3 को और 2 बार x को मल्टीप्लाई किया गया आपस में, तो ये क्या है? तो ये एक टर्म है। 7x² y, इसको हम लोग क्या लिख सकते थे? ये है 7 × x × x × y। तो 7x और y तीनों मिलकर ये क्या बन रहा है? तो 7x² y। यानी कि कांस्टेंट और कुछ वेरिएबल्स, कांस्टेंट और कुछ वेरिएबल्स, वो सब मिलके उसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो मिलके वो टर्म बनता है। टर्म 2 टाइप के होते हैं, एक लाइक टर्म्स और एक अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स क्या होता है? तो जिसके वेरिएबल वाले पार्ट सेम हो उसको लाइक टर्म्स बोलेंगे। और अनलाइक टर्म्स जिसके वेरिएबल वाले पार्ट सेम नहीं हो।
जैसे यहां वाले एग्जाम्पल में 2x, तो 2x में वेरिएबल वाला पार्ट क्या है, तो x है। दूसरा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर में वेरिएबल वाला पार्ट क्या है, तो x स्क्वायर। 7x स्क्वायर y, यहां पे वेरिएबल वाला पार्ट क्या है, तो x स्क्वायर y। तो ये इसका वेरिएबल वाला पार्ट x है, इसका वेरिएबल वाला पार्ट x स्क्वायर है, इसका वेरिएबल वाला पार्ट x स्क्वायर y है। तो ये तीनों क्या होंगे, तो ये तीनों अनलाइक टर्म्स हैं क्योंकि इसके वेरिएबल वाले पार्ट्स अलग अलग हैं। और यदि वेरिएबल वाले पार्ट सेम हो जाए तो उसको हम लोग लाइक टर्म्स बोलेंगे। तो जैसे लाइक टर्म्स का बोला जाए, तो जैसे 5x, 7x, -2x, तो इसके वेरिएबल पार्ट्स x हैं, इसके भी वेरिएबल पार्ट x हैं, इसके भी वेरिएबल वाले पार्ट्स x हैं। तो तीनों के वेरिएबल वाले पार्ट सेम है, इसीलिए 5x, 7x और -2x, इसको हम लोग लाइक टर्म्स बोलेंगे। तो बच्चों ये याद रखना है कि हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों केवल लाइक टर्म्स में हो सकते हैं। यानी कि दो लाइक टर्म्स हैं तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि इस तीनों को हम लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करना हो तो एक को किसी दूसरे में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन यदि अनलाइक टर्म्स हो तो उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होता। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल लाइक टर्म्स का होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी का भी हो सकता है। जैसे यहां पे कहा जाए कि ये तीनों टर्म्स को ऐड करना है, तो 5x प्लस 7x -2x प्लस -2x, और तीनों को ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, तो 5 प्लस 7 12, 12 -2 10, यानी कि 10x हो जाएगा। तो हम लोग लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को नहीं। इसके बाद का टर्म है पॉलिनोमियल, जो कि ये चैप्टर है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ये टर्म और कई सारे टर्म से मिलके पॉलिनोमियल बनता है। यानी कि यदि दो या दो से ज्यादा टर्म्स प्लस या माइनस से सेपरेटेड हो तो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे 2x प्लस 3y, ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है, और ये प्लस से सेपरेट किया हुआ है, तो ये 2x प्लस 3y ये क्या है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। 5x स्क्वायर -7y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। अब जैसे ये इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो तीन टर्म्स प्लस या माइनस से सेपरेट किए हुए हैं। जैसे ये दोनों टर्म्स माइनस से, ये दोनों टर्म्स प्लस से सेपरेट किए हुए हैं, इसलिए हम लोग 5x स्क्वायर -7y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इसको क्या बोलेंगे, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन। तो पॉलिनोमियल को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक टर्म वाइज, टर्म के बेसिस पे, और दूसरा डिग्री वाइज। तो डिग्री वाइज डिग्री पढ़ने के बाद तो पहले टर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पॉलिनोमियल को इस तरीके से टर्म वाइज हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है वन, तो जिसके वन टर्म हो उसको मोनोमियल बोलते हैं। जैसे यदि केवल कहा जाए 2x, जैसे 3x या 7x स्क्वायर y। तो ये सारे क्या हैं, तो मोनोमियल, यानी 2x एक मोनोमियल है, 3x एक मोनोमियल है, 7x स्क्वायर y ये एक मोनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक टर्म दिख रहा है। तो एक टर्म हो तो उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। दूसरा टर्म है बाइनोमियल, और बाइनोमियल क्या है, तो बाइनोमियल जिसके, बाइनो का बाई का मतलब होता है टू, तो जिसके दो टर्म हो उसको बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे x प्लस वाई, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये सब क्या है, तो ये बाइनोमियल है। यहाँ पे दो टर्म दिख रहा है जो कि ऐड किया हुआ है, तो केवल दो टर्म है इसलिए ये क्या है, तो बाइनोमियल। यहाँ भी दो टर्म से दिख रहे हैं, 2x स्क्वायर और 3y स्क्वायर, इसलिए ये भी क्या है, तो बाइनोमियल।
उसी तरीके से ट्रिनोमियल यदि 3 टर्म हो, जैसे यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड कर दिया जाए तो ये ट्रिनोमियल है। 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5z स्क्वायर कर दिया जाए या माइनस 5z कर दिया जाए तो वो एक ट्रिनोमियल है। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं इसलिए ये ट्रिनोमियल, यहाँ भी 3 टर्म्स हैं इसलिए ये भी क्या है, तो ट्रिनोमियल। यानी जिसके 1 टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्रिनोमियल, और भी ढेर सारे हैं। और सिंपली ये सारे क्या हैं, तो 2 से ज्यादा टर्म वाले को हम लोग सिंपली पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉली का मतलब ये होता है ढेर सारे, तो पॉलिनोमियल तो जिसके टर्म्स ढेर सारे हों या 2 से ज्यादा हों। तो अगला टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ एनी टर्म। तो किसी भी टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट हमेशा किसी टर्म का होता, पूरे पॉलिनोमियल का नहीं होता। जैसे कि इस पॉलिनोमियल में या इस ट्रिनोमियल में x, y और z का कोफिशिएंट पूछा जा सकता है। तो कोफिशिएंट क्या होता है, तो वेरिएबल के साथ लगने वाला जो कांस्टेंट होता है उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं, लेकिन उसको हम लोग साइन के साथ बोलते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में x का कोफिशिएंट क्या है, तो वो 1 है, क्योंकि x से पहले कुछ नहीं है तो 1 है। y का कोफिशिएंट भी 1 है, z का कोफिशिएंट भी 1 है। लेकिन इस पॉलिनोमियल में भी बोला जाए तो यहां पे पूछा जा सकता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो इसके साथ वाला जो कांस्टेंट है वो, और इसके साथ कौन सा कांस्टेंट है, तो वो है 2। यदि पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ जेड पूछा जाए तो जेड से पहले जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, तो 5। और यहाँ पे कोफिशिएंट में हम लोग साइन के साथ बोलते हैं, और यहाँ माइनस साइन है तो हम लोग बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ जेड क्या है, तो -5। तो अगला टर्म है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है, तो डिग्री से पहले पावर हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। जैसे कोई एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर y प्लस 5y स्क्वायर z स्क्वायर। तो पावर यदि बोला जाए तो x इसका पावर 2 है, x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, y का पावर 2 है, z का पावर 2 है। तो ये पावर होते हैं। और डिग्री क्या होता है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होता है उसको हम लोग डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। और हाईएस्ट डिग्री का मतलब हो गया कि उसके जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स के पावर में से जिस टर्म का पावर सबसे ज्यादा हो वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। जैसे यहाँ पे बोला जाए तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मतलब कि पहला टर्म तो पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, और इसके पावर कितने हैं, तो वो 2 है। दूसरा टर्म है -5x स्क्वायर वाई, -5x स्क्वायर वाई, और इसके पावर बोला जाए तो क्या है, तो x का पावर 2, y का पावर 1, और दोनों मिला के बोला जाए तो पावर 3, यानी 2 इसके और 1 इसके, तो पावर 3 है। 5y स्क्वायर z स्क्वायर का बोला जाए तो y का पावर 2, z का पावर 2, तो इसके पावर कितने, तो 2 + 2 4। यानी कि यदि इस तीनों टर्म के अलग अलग पावर बोला जाए तो इस टर्म का पावर 2 है, इस टर्म का पावर 3 है, इस टर्म का पावर 4 है। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जो हाईएस्ट पावर होता है, तो हाईएस्ट पावर कौन सा है, तो क्लियरली 4 है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल 4 डिग्री का है, यानी कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है। तो हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल को यदि हम लोग fx या px बोल दें तो वो क्या हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 4, यानी कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है। तो अगला टर्म है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के टाइप। तो पॉलिनोमियल के टाइप कितने टाइप के हो सकते हैं, वो तो जितने डिग्री होंगे उस हिसाब से 0 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है,
तो एक एक करके हम लोग उसके टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहला, यदि डिग्री 0 हो तो डिग्री यदि 0 हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी कि कोई भी नंबर जैसे 5 बोल दिया जाए तो ये क्या है, तो ये एक तरह का कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इसके वेरिएबल का पावर 0 है। यानी कि 5 को हम लोग 5x टू द पावर 0 लिख सकते हैं या 5y पे पावर 0 लिख सकते हैं। तो मतलब कि x टू द पावर 0 किसी का भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 5 इंटू 1 5 ही होगा। तो इसके वेरिएबल वाले पार्ट के पावर 0 है, इसलिए इसको हम लोग बोले हैं कि ये क्या है, तो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है और ये कांस्टेंट है, इसीलिए इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। 0 डिग्री के एक और पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं या सिंपली 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। और 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, तो केवल 0, क्योंकि 0 का मतलब हो गया कांस्टेंट भी 0 और वेरिएबल का पावर भी 0, तो इसको हम लोग 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो यदि पूछा जाए कि 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, तो 0 ही 0 पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, तो कोई भी कांस्टेंट वो उसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 5 हो गया, 7/2 हो गया, -5 हो गया, ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे। दूसरा, जिसका डिग्री 1 हो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जैसे 2x + 3y + 5z। टर्म्स ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन हर टर्म का पावर वो कितना होगा, तो वो 1 ही होगा। +7, कोई कांस्टेंट भी ऐड हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाईएस्ट पावर अभी भी 1 ही है और इसका हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है और इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, इसलिए हम लोग बोले हैं कि ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, जिसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। दूसरा, जिसका डिग्री 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, यानी कि इसका हाईएस्ट पावर 2 होगा। जैसे 2x² + 5x + 7, ये क्या है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। x² + y² + 5, ये भी क्या है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके भी हाईएस्ट पावर 2 है। तो जिसका डिग्री 2 हो, जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और जिसके डिग्री 3 हो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। यानी कि टर्म्स ढेर सारे हो सकते हैं लेकिन हाईएस्ट पावर 3 होगा। जैसे 2x³ + 3x² y - 5x + 7y, तो ये क्या है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है, तो 3 है। ये पावर इसका 3, यहाँ पे भी पावर 3, यहाँ पावर 1, यानी कि कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो 3 डिग्री का, इसलिए इसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और यदि डिग्री 4 हो तो उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे 3x⁴ - 5x³ या 5x² + 7x + 2, ये क्या है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसके पावर के मैक्सिमम पावर कितने हैं, तो 4 हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल का कर सकते हैं। यानी कि टर्म्स वाइज यदि पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किया जाए तो मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्रिनोमियल है, इस तरीके से। और यदि डिग्री के बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन किया जाए तो 0 डिग्री का, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल या 0 पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगला टर्म है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू, और पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी पार्टिकुलर वैल्यू पे निकाला जाता है।
जैसे एग्जाम्पल में कोई एक पॉलिनोमियल ले लिया जाए, जैसे बोला जाए 3x² माइनस 5x प्लस 10, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और यदि इस पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिखा जाए f(x) इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 10, f(x) का मतलब हो गया कि फंक्शन ऑफ x, या px भी लिखते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल ऑफ x, कि चलो ये f(x) के जगह पे px लिख दिया जाए कि पॉलिनोमियल ऑफ x। तो px इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 10 का मतलब हो गया कि ये x का पॉलिनोमियल है, यानी कि इसके वेरिएबल x हैं। तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट का मतलब हो गया, जैसे ये कहा जाए कि px इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 10 है और p2 निकालना है। p2 का मतलब हो गया कि अब यहाँ x जहां जहां है उस x के जगह पे 2 डालना है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो 3 वो तो कांस्टेंट है, इंटू x के जगह 2 डाल दें तो 2 का स्क्वायर, माइनस 5 इंटू एक्स के जगह 2 डाल दें तो 2, और ये तो कांस्टेंट है। अब इसके वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 12, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 12, यानी कि पॉलिनोमियल का वैल्यू 12 है x इज इक्वल टू 2 पे। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 2 इज 12, x इज इक्वल टू 2 पे px का वैल्यू 12 है। अब क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि कुछ टर्म्स दिए हुए हैं और पूछा जाए कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं, जैसे x प्लस 1/x, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, तो किसी भी पॉलिनोमियल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव इंटीजर होता, उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। और यदि वो नेगेटिव में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x⁻1 प्लस x⁻−1, यहाँ तो पावर ठीक है लेकिन यहाँ पावर नेगेटिव है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कि जिसके पावर पॉजिटिव इंटीजर होंगे, इसीलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हम जो पावर था वो 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, लेकिन -1 नहीं था, -2 नहीं था। तो पॉलिनोमियल वो हैं जिसके पावर या जिसका डिग्री, तो वो क्या होगा, तो वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि उसके पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, फ्रैक्शन नहीं हो सकते। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू।